जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे हमारे युवा भाई जिनका कि राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनके परिवार में कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं रहा है और जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है राजनीति के लिए, उनके मन में ये सवाल होता है कि हम ऊपर लेवल तक कैसे पहुंचेंगे, राजनीति में हम सफल कैसे होंगे। तो निश्चित तौर पे अगर आपके पास पैसा नहीं है और अगर आप का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, आपको अनुभव भी नहीं है, तो रणनीति ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको राजनीति के शिखर तक पहुंचा सकती है। और वो रणनीति जो बड़े बड़े नेता सीक्रेट रखते हैं, जो बड़े बड़े नेता किसी को बताते नहीं हैं, उनमें से ही एक दो रणनीति आज आप सबके साथ शेयर करूंगा कि बड़े राजनेता ऐसा कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो अपने आप को उस लेवल पर मेंटेन कर पाते हैं और नीचे स्तर से उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। दोस्तों, राजनीति में एक कहावत है कि जब तक आप अपने हाथ में कमान रखेंगे तब तक तो आप राजनीति में सफल रहेंगे। जैसे ही कमान आपके हाथ से निकल जाएगी, राजनीति में आपका सिर्फ और सिर्फ वध होगा। इस युद्ध में आप फिर लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। तो निश्चित तौर पे ये एक युद्ध है और इस युद्ध में आपको कमान अपने हाथ में लेकर रखनी पड़ेगी। बड़े राजनेता कभी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, ये हकीकत है। उनके आसपास जो लोग होते हैं, उनकी जो टीम होती है, सब उनके लिए खास होते हैं। वो दिखाते हैं कि सब हमारे लिए खास है क्योंकि बिना टीम के वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन सब पर उनकी नज़र रहती है कि कौन क्या कर रहा है और सबके लिए वो एक एक आदमी लगा कर रखते हैं। उसी को बोलते हैं गुप्तचर नीति। जो गुप्तचर नीति हर व्यक्ति पर निगाह रखे रहती है कि क्या कौन सा व्यक्ति क्या काम कर रहा है और कहीं कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो नेता के लिए, जो उस नेता के लिए खतरा बन सकता है। तो बड़े राजनेता अपने अलावा किसी और पर विश्वास नहीं करते हैं। उनका अगर कोई खास व्यक्ति भी अगर उनके खिलाफ चला जाए तो वो उसे भी नहीं छोड़ते हैं। वो उस व्यक्ति को भी अपने आसपास नहीं रखते हैं जो व्यक्ति पे उनको शक होता है या जो व्यक्ति एक बार ये चीज़ साबित हो गया कि वो व्यक्ति उनके खिलाफ है, तो उस व्यक्ति को जरा भी बिना समय लगाए उस व्यक्ति को अपने से दूर कर देते हैं। क्योंकि नेता कभी किसी भी व्यक्ति से इमोशनली अटैच नहीं होता है। वो तब तक आपके लिए वफादार रहेगा जब तक कि आप उसके लिए वफादार रहेंगे। और बड़े राजनेता यही करते हैं, वो अपने अलावा किसी और पर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि ये राजनीति है और यहाँ पर हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा बन सकता है। और दोस्तों, दुश्मनों से ज़्यादा दोस्तों से खतरा होता है। दोस्तों को आपकी सारी सीक्रेट पता होती है। जो लोग आपके आसपास आपकी टीम में काम कर रहे हैं उनको आपकी सारी सीक्रेट पता होती है और वो अंदर से बाहर कर सकते हैं आपके ऊपर। लेकिन जो दुश्मन हैं आपके, वो तो खुलेआम कह कर वार करते हैं। तो आपके पास समय रहता है, आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते हैं। लेकिन जो अंदर के लोग हैं, जो टीम के अंदर के लोग होते हैं, उन्हें ये बात पता होती है कि आपकी सीक्रेट क्या है। उन्हें आपकी एक एक चीज़ें पता होती हैं और वो कहीं ना कहीं अंदर से भीतर घात हमला करते हैं और उससे बचने का आपके पास कोई उपाय नहीं रह जाता है। तो बड़े राजनेता इसीलिए कभी भी लगाम किसी दूसरे के हाथ में वो नहीं देते हैं। एक और जो बड़े राजनेता की सीक्रेट है कि बड़े राजनेता जब से वो राजनीति में अपना पहला कदम रखते हैं, चाहे उन्हें 2 ही व्यक्ति क्यों नहीं जान रहा हो, चाहे उन्हें 5 ही व्यक्ति शुरुआत में क्यों नहीं जान रहा हो, वो अपने आप को बड़े राजनेता के तौर पर ही पेश करते हैं। क्योंकि राजनीति में जैसा आप दिखेंगे, जैसा आपकी ड्रेसिंग होगी, जैसा आपका आउटर अपीयरेंस होगा, जैसा आपकी बोलचाल की भाषा होगी, वैसा ही परसेप्शन बनना शुरू हो जाता है, वैसा ही हवा बनना शुरू हो जाता है। और चाहे एक ही व्यक्ति क्यों ना आपको जान रहा हो, क्यों चाहे एक ही कॉलोनी के लोग आपको क्यों नहीं जान रहे हो, अगर आपको राजनीति में आगे बढ़ना है तो वहीं से परसेप्शन बनना आपके बारे में शुरू हो जाएगा। तो ये बात हमेशा ख्याल रखें कि आपके शब्द गरमा में होने चाहिए। आप जो चीज़ें लोगों के सामने कर रहे हो वो एकदम इस बात को ध्यान में रख कर करें कि आप एक राजनेता बनने वाले हैं, आप एक राजनेता के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। तो उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जनता के नज़र में आपकी ऐसी परसेप्शन न बन जाए जिससे कि कल को आपको दिक्कत हो जाए या कल को कोई कह दे कि ये व्यक्ति तो सही नहीं है या इस व्यक्ति का आचरण तो सही नहीं है। तो बड़े राजनेता इन सब चीज़ों का शुरुआत से ही ख्याल रखते हैं। आप क्या पहन रहे हैं, आपका ड्रेस कोड क्या है। अक्सर आप देखते होंगे कि बड़े राजनेता का कोई एक ही ड्रेस कोड होता है, वो बार बार अपने ड्रेस कोड चेंज नहीं करते हैं। इसकी एक वजह ये भी दलील दी जाती है कि वो
इसमें अपना समय नहीं लगाना चाहते हैं कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, इसमें उनका समय व्यर्थ हो जाएगा सोचने में, इसलिए वो एक ही ड्रेस कोड रखते हैं और उसी को पालन करते हैं। आप किसी भी बड़े राजनेता को देख लीजिए, कोई या तो कुर्ता पजामा पहनता है, कोई या तो नेहरू जैकेट कुर्ता पजामा पहनता है, कोई शर्ट पैंट पहनता है, कोई कुर्ता धोती पहनता है, तो एक ही ड्रेस कोड होता है। बहुत सारे राजनेता तो ऐसे भी हैं जो एक ही कलर पहनते हैं, कोई लाल कलर ही पहनता है, कोई ब्लैक कलर ही पहनता है, कोई सिर्फ वाइट ही पहनता है। तो ये आपको भी अपना एक कलर कोड बनाना पड़ेगा, जो भी आपको सही लगे, जिसमें भी आप कंफर्ट फील करते हो, जिसमें भी आप अपने आप को सही ड्रेसिंग में पाते हो, वो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। लेकिन एक ही ड्रेस कोड से लोग आपको जानेंगे, ऐसा आप एक ड्रेस कोड बनाइए, क्योंकि लोगों के नज़र में आपकी छवि, आपका नाम आते ही आपकी वो छवि आ जानी चाहिए कि हाँ वो व्यक्ति एक राजनेता है, वो व्यक्ति एक नेता बनने के उसमें काफ़ी गुण हैं। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा शुरुआत से ही। ये नहीं कि अभी हमें ज़्यादा लोग नहीं जान रहे हैं या अभी बहुत कम लोग हमें जान रहे हैं तो मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अभी कहीं भी घूम सकता हूँ, मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, किसी के साथ कुछ भी बात कर सकता हूँ। ये चीज़ें नहीं चलती है राजनीति में। राजनीति में आपका हर एक कदम, आपका हर एक शब्द लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए रहता है, और जब आप राजनीति में आगे बढ़ेंगे तो वही सब चीज़ें विरोधी आपका ढूंढेगा कि कहाँ से वो सब चीज़ें मिले जो इसके खिलाफ मिले, और वही सब चीज़ें आपके खिलाफ उपयोग में लाई जाएगी। क्योंकि राजनीति में मुद्दे कभी नहीं मरते, आपका आचरण कभी नहीं मरता, वो कभी ना कभी कुरेद कर ले आया जाएगा। इसीलिए आपको वो सब चीज़ें अभी से ध्यान में रखनी पड़ेगी, और वो सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जब आगे बढ़ेंगे तो विरोधियों के पास कम मौके होंगे आप पर हमला करने के, और उनको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी आपके खिलाफ। और यही एक सफल राजनेता करते हैं, और ये हमेशा के लिए, जब से आप राजनीति में आते हैं तब से लेकर जब तक आप राजनीति में रहेंगे तब तक आपको इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते रहना पड़ेगा। एक दिन भी आपको ये नहीं सोचना है कि आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, आप एक निजी ज़िंदगी में हैं, आप एक पब्लिक लाइफ में हैं। सार्वजनिक जीवन ऐसा ही होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, और जो एक राजनेता निभाते हैं। क्योंकि दोस्तों राजनेता अंदर से जो भी हो, अंदर से जैसा भी हो, जनता को इससे मतलब नहीं होता। जनता को सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि ये नेता बाहर कैसा है, जब हमसे बात करता है, जब ये लोगों से बात करता है तो कैसा हुआ है, ये लोगों के लिए क्या सोचता है, अंदर वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इससे जनता को ज़्यादा मतलब नहीं होती। उनका बाहरी जो आपका जो आचरण होगा, बाहरी जो आपका बिहेवियर होगा, जो आपकी अपीयरेंस होगी, इन सब चीज़ों से आपको आंका जाएगा, इन सब चीज़ों से आपका आकलन किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आया होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।